ये भारत के भूगोल में भारत की जलवायु से संबंधित एमसीक्यू है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? जो बारिश का कारण बनता है वो क्या बनता है? उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट और या पश्चिमी विक्षोभ, मानसून हवाएं या हिंद महासागर पर अत्यधिक दाब। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पश्चिमी विक्षोभ। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण सर्दियों के उत्तर पश्चिमी भाग में जो है बारिश का कारण बनता है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान हुए हैं जो निम्न दाब क्षेत्र, कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ये हवाएं अत्यधिक ऊंचाई पर पूर्व में चलने वाली स्टेनली जेट धाराओं के साथ यात्रा करती है। भारत के संदर्भ में पश्चिम से प्रवेश करने के कारण उन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। यह पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के मौसम में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अचानक वर्षा, बर्फबारी और कोहरे के जिम्मेदार होती है। मानसूनी हवाएं हिंद महासागर व अरब सागर से भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को मानसून हवा कहती हैं। ये मौसमी पवनें हैं जो दक्षिण एशिया में जून से सितंबर महीने में बहती है। इसी कारण भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भारी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ये अस्थायी जेट स्ट्रीम है जो ग्रीष्मकाल में दक्षिण एशिया के ऊपर बहती है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के उद्भव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य आम वर्षा शब्द से संबंधित हैं? मैंग्रोव शावर शब्द से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है, केरल और कर्नाटक जो है आम वर्षा शब्द से संबंधित है, केरल और कर्नाटक। केरल और कर्नाटक जो राज्य हैं, गर्मियों में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा या मैंगो शावर कहा जाता है। ये वर्षा आमों के पकने में सहायक होती है और पंजाब से बिहार तक उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु और मैदानी क्षेत्र में बाहर बहती है। उसे बोलते हैं लू। लू पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और शुष्क गर्मी वाली हवा है जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदान क्षेत्रों में बहती है। यह हवा मई और जून में चलती है और इसका तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। काल बैसाखी यह भारत के पश्चिमी बंगाल, असम आदि राज्यों में चलने वाली स्थानीय पवन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र वो है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है, वो
कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से भारत में अधिकतम वर्षा पश्चिमी घाट पर होती है। पश्चिमी घाट का फैलाव ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक है और ढक्कनी पठारी के पश्चिमी किनारों के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर लंबी यह क्षेत्र भारत के जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन या लू चलती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन या लू चलती है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, वो है राजस्थान। लू सामान्यतः उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है। निम्नलिखित राज्यों में राजस्थान में ही लू चलती है। ऑप्शन नंबर सी है कि राजस्थान में ही लू चलती है। लू सामान्यतः उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म, शुष्क तथा धूल भरी स्थानीय पवन है और निम्न राज्यों में राजस्थान में ही लू चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी है अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना है। कोलीफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो कि पानी के माइक्रोबायोलॉजिकल अध्ययन के लिए एक सूचक अवयव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। मल में पाया जाने वाला कोलीफॉर्म जीवाणु गंगा नदी में अत्यधिक मात्रा में उपस्थित है जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम में है? गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में है। भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः गर्मी के मौसम से है। उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड उष्ण और शुष्क हवा को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई और जून में चलती है। मई और जून महीने में चलती है। लू के समय तापमान जो है लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से तक रहता है, सेंटीग्रेड तक ये रहता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु के द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु के द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर सी, अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वर्तन मानसून का मौसम इसमें से किन महीनों में होता है? ऑप्शन नंबर इसका बी है, अक्टूबर से नवंबर में।
मानसून के लौटने की क्रिया को मानसून का निर्वर्तन कहते हैं। तो मानसून के लौटने की जो क्रिया है, मानसून आता है फिर लौटता है, तो लौटने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं निवर्तन। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा या लंबवत चमकता है 21 जून को, और 22 जून से सूर्य विषुवत रेखा की ओर लौटने लगता है, और 23 सितंबर को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में गर्मियों के मौसम में स्थापित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दक्षिण की तरफ ये खिसकने लगता है, दक्षिण की तरफ खिसकने लगता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के दक्षिण की ओर खिसकने के साथ ही मानसून भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। मानसून के निर्वर्तन का समय अक्टूबर से नवंबर तक होता है। दक्षिण भारत को छोड़कर शेष समस्त भारत में निवर्तित हो जाती है, और लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि लौटता मानसून कहाँ वर्षा होती है, तमिलनाडु में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक संभावित तारीख यानी कि 29 जून से मानसूनी बारिश होती है। कौन से मानसून से इसमें बारिश होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी है, बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी बारिश होती है दिल्ली में सामान्यतः। तो नेक्स्ट है, दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसून बारिश होती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द है मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भारत में किस अवधि सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसे मानसून का प्रस्फोट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। भारत एक मानसून जलवायु वाला देश है, अर्थात जहां हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ साथ ऋतु भी परिवर्तन होता है। भारत में अधिकांश वर्षा गर्मियों में होती है, जब वायु की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक की अवधि सामान्यतः वर्षा के आगमन का समय होता है, जिसे भारत में मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है? जुलाई के पहले सप्ताह में ये भारत में सामान्यतः मानसून वर्ष के दौरान जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून हवाएं पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती है। भारत में मानसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण हिंद महासागर में होती है। इसके बाद यह दो शाखाओं में अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित
हो जाती है। भारत में मानसून की शुरुआत आमतौर पर जून के पहले सप्ताह में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण हिंदू महासागर में होता है। इसके बाद यह दो शाखा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी शाखा में विभाजित होती है। किस मौसम में दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी है, वो गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में दोपहर के समय शुष्क एवं गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहते हैं और यह उत्तर भारत के गर्मियों में उत्तर से पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं हैं जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह से आती है। भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ सर्दियों के महीनों के दौरान होने वाली मौसमी घटनाएं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागर की उत्पन्न होती है जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी और उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करते हैं। शीतकाल में के दौरान जो है रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभ के कारण होने वाले पूर्व संकेत इसे माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? वह है केरल। निम्न में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को